ये है पिछली बार लिम्फ में हुआ था, लिम्फोमा में। तो आज कुछ अपडेट भी बीच में स्लाइड्स हुई हैं, उससे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से लिम्फोमा पार्ट 2। लिम्फोमा सेल, कैंसर। लिम्फोमा लिम्फ नोड्स, इसके अंदर इन्वॉल्व आर्टरीज, वेन। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सो नहीं हो रही है, शायद थोड़ा वेट करेंगे। हमारे पे तो आ रही है। आ रही है तो आप शायद सिलेक्शन हट गया होगा। आप जा कर के सेकंड ऑप्शन पे सिलेक्शन कर लें, आ जाएगी। हाँ, सेकंड ऑप्शन। सर आ गई, आ डॉट गई सर। ठीक। लिम्फ नोड देखने किस तरीके से बीन साइड शेप में हो रहा है। इसके अंदर आर्टीरियल और वेन्स दोनों सप्लाई है। लिम्फ वेसल्स, ये आप देख सकते हैं, लिम्फ नोड्स हैं ये लिम्फ वेसल्स हैं। ये डायफ्राम है, ये लंग्स के ऊपर कैंसर डेवलप कर रहा है। ये ए है और ये बी है। स्प्लेन, यहाँ पे भी कैंसर सी से शो किया गया। ए बी सी 3 पोर्शन में है, कैंसर इफेक्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जो लिम्फ नोड्स हैं वो इनलॉर्ज हो रहे हैं, उनके कलर चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद बी कंडीशन में क्या हो रहा है, वो फैट की कंडीशन में दिख रहे हैं। और सी में भी स्प्लीन इफेक्टेड हो जा रहे हैं। आज जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, लोकल मान कर के ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का, रियल में लोकल तो है ही नहीं। ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहती है सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीज़ है, लिम्फ एंड ब्लड की डिजीज़ है। जब लिम्फ एंड ब्लड दोनों इफेक्टेड हो गए तो ये चीज़ लोकल नहीं रही, पूरी बॉडी में सर्वाइव कर चुकी है। तभी ये देखा गया है कि जब लोग डायग्नोस कराते हैं, डॉक्टर्स फौरन एडवाइस देते हैं कि इसको केमोथेरेपी ले लें। केमोथेरेपी एक लाइफ को थोड़ा सा रेस्ट देने का की बात है, कि जो कॉम्प्लिकेशंस है वो तो थोड़ी सी एब्सेंट हो जाएगी, लेकिन जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट है बॉडी के अंदर वो कंटिन्यू बनी रहेगी, वो जाने वाली नहीं है। वो सरवाइव कर रहा होता है पेशेंट एवरी टाइम। और कैंसर के साथ कैंसर स्प्रेड करता रहता है। कुछ वक्त के लिए लगता है कि सिम्टोमेटिकली हम ठीक हो गए हैं। कभी कभी इसमें 5 से 7 साल, 10 साल, लेकिन जनरली अभी तक मुझे जो पेशेंट देखने को मिले हैं 3 इयर्स बहुत काफ़ी हुआ। लोगों ने बहुत फेथ किया सर्जरी पे और अदर मेडिसिन पे नहीं फेथ किया। हमारे पड़ोस में भी रहते थे क्लिनिक के आसपास, और बराबर बातचीतें होती रहती थी, लेकिन उनको मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लड़की का ऑपरेशन कराया। ठीक 6 महीने के बाद दोबारा ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो गया, उसी में दूसरी जगह पर। फिर सेकेंड ब्रेस्ट भी इन्वॉल्व हो गया। फिर लास्ट में वो टोटल 1.5 साल जिंदा रही, क्योंकि ऑपरेशन के बाद बुरी कंडीशन हो गई, कितने दिनों तक बेड पे पड़ी रही और एक्सपायर कर गई। तो फौरी तौर पे तो जब ऑपरेशन करा के आए तो 3 महीने के बाद ये कहते हैं बिल्कुल अच्छा हो गया। जैसे ही 3 महीना पूरा और होता है, छठे महीने में वहाँ से पश फॉर्मेशन, जो ऑपरेशन हुआ था वहाँ से सिक्रेशन शुरू हो जाता है फ्लूइड का। तो इस कंडीशन में कितना भी ऑपरेशन कराया जाए, बॉडी शेप भी ख़राब हो जाती है और फिर वापस भी आता है और एक कॉस्टली होता है। लेकिन ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो चीफ एंड बेस्ट क्योरेबल्स होता है। और कोई बॉडी का आर्गन डैमेज नहीं होता है, काटना नहीं पड़ता, ऑपरेट नहीं करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी देन है ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, कि हम इसी मेडिसिन से लोकल भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जनरल ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं, एक्यूट भी करते हैं, क्रॉनिक भी करते हैं और कैंसर भी करते हैं। इनक्योरेबल डिजीज भी क्योर हो जाती है इसी जो मेडिसिन, जो हमारे पास 38 मेडिसिन है इन्हीं के अंदर। सिर्फ इसको समझना अच्छी तरीके से ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरीके से समझेंगे उतनी अच्छी तरीके से मेडिसिन का यूज़ कर पाएंगे। ज़रूरी है मेडिसिन को अच्छी तरह समझना, मेडिसिन कैसे वर्क करती है, किस आर्गन पे कौन सी मेडिसिन देनी है और किस सेक्शन में किस मेडिसिन का के वर्क क्या है।
अभी व्हाट्सएप पे बहुत से लोग अपनी मेडिसिनें डाल रहे हैं, कभी कभी फेसबुक पे भी हमने देखा। अभी एक साहब C6 और कुछ A1 या WE करके उन्होंने हार्ट अटैक के मेडिसिन लिख करके दिया कि ये होती है। तो हमें नहीं समझ सके कि C6 का हार्ट पे क्या रोल है, जबकि वो किडनी के सेल की मेडिसिन है, सेल टिश्यूज़ की मेडिसिन है। किडनी के अंदर पाए जाने वाले किसी भी तरीके के डैमेज होने पे उनके सेल्स को, नेफ्रॉन्स को, नेफ्रेटिक सेल्स को क्योर करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए हम C6 का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से तमाम से लोग अलग अलग तरीके से, कभी C17 का यूज़ अपनी तरीके से कर लेते हैं, कभी 4-5 एक ही ग्रुप की मेडिसिन एक ही साथ मिक्स कर देते हैं। ये रॉन्ग है पैटर्न। हम जब सिस्टम को नहीं समझेंगे तो रॉन्ग प्रैक्टिस कर पाएंगे, उससे रिजल्ट कभी मिलेगा अच्छा और कभी नहीं मिलेगा। हमारे पास जो मेडिसिन है वो ज़्यादा खर्च होगी। हमें अपनी मेडिसिन को भी बचाना है, सेव करना है, कम मेडिसिन में ज़्यादा बेनिफिट लेना है। सिंगल मेडिसिन का मतलब है कि हम सिस्टम की अगर मेडिसिन इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ कैंसर है, चलो ठीक है यहाँ पे ले लिया हमने कैंसर। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, लिम्फ नोड इन्वॉल्व है ना। अब लिम्फ नोड की जो मेडिसिन हुई वो क्या हुई, L1। नोट कर लीजिए, L1 हो गई। अब यहाँ पे दूसरी क्या चीज़ दिख रही है, क्या इफेक्ट हो रही है, आर्टरी या वेन। अब नहीं क्लियर हो रही है कि आर्टरी है या वेन है, तो हम यहाँ सीधे A3 कर लेंगे। कैंसर के बारे में स्टडीज़ किया है, बॉडी के बारे में स्टडीज़ किया। हमारा होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म जब ब्रेक होता है तभी हमारे बॉडी के अंदर डिजीज एंटर होती है। तो इम्प्योरिटी ऑफ लिम्फ एंड ब्लड, तो हमने क्या किया, लिम्फ को प्योर करने के लिए लिम्फ नोड की मेडिसिन को हमने L1 ले लिया, लिम्फ को प्योर करने के लिए हमने S1 ले लिया, और ब्लड को प्योर करने के लिए A3 ले लिया। तो क्या हो गया, L2। ओके, ये क्या है, इनिशियल स्टेज में। अब ये L2 अगर हम पेशेंट को जनरली देते हैं और अगर उसके बॉडी के अंदर कहीं कैंसर सेल्स डेवलप हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यहीं से हम उसको प्रिवेंट कर देते हैं और उसको कंट्रोल में ले लेते हैं। ये जिस वक्त AH को पूरी तरीके से पब्लिक में जाने का मौका मिलेगा, मिल तो गया है, लेकिन अभी कुछ बाउंडेशंस हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से एलोपैथ होम्योपैथ जैसे स्प्रेड नहीं हो पा रही है। जिस तक पहुँचेगी तो ये समझ लिए कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल के बैठे हैं, सर्जरी करते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता पेशेंट का। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमने सीधे ऑटो इम्यून सिस्टम को मेंटेन किया, बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को मेंटेन किया, और होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन किया, और मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन किया। इतने सिस्टम मेंटेन हुए तो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिकेशन था वो रिमूव होने लगा। बॉडी के अंदर जो टॉक्सिकेशन था वो रिमूव होने लगा। S1 का काम क्या है, बॉडी के अंदर से टॉक्सिकेशंस को रिमूव करना, हटाना। लिम्फ का क्या है, लिम्फ जो है बॉडी के अंदर जो हम TLC TLC करवाते हैं ना, WBC को मेंटेन करना S1 का काम है। मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करना, ऑटो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना, और लिम्फ नोड के जो लिम्फ नोड्स है, इसको इसके अंदर जो कलेक्शंस है सेल्स का, मटेरियल्स का, न्यूट्रिशंस का, ये L1 के ग्रुप में आ जाता है। तो ये पूरे नीडल्स यहाँ से सही हो जाते हैं। लिम्फ नोड अगर अफेक्टेड हैं तो बॉडी का सरफेस पूरा अफेक्टेड रहेगा, क्योंकि जैसे कि हमारे शहर और हमारे कंट्री के अंदर जगह जगह के चेक पोस्ट बने होते हैं कि बाहर से कोई भी एनिमीज इंटर करता है तो उसे वहीं मार दिया जाता है। तो ये लिम्फ नोड हमारे बॉडी के अंदर एक चेक पोस्ट है। कभी भी कोई भी बैक्टीरिया, कभी भी कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट, कभी कोई भी जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे ये बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, ये एक्टिविटीज़ इनकी बढ़ जाती है, WBC इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ये बाहर से आने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं,
जो बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिकेशंस किसी भी टाइप के हो उसको मेटाबलाइज कर देते हैं और बॉडी से बाहर करने का काम सर रहा है। जी सर वहाँ पे आपका नेटवर्क इशू है क्या? बार बार फोन ऑफ यहाँ पे चला जा रहा है, पूरा कनेक्शन ओवर हो रहा है। नहीं, आपका है यहाँ पे सभी हमारे वहाँ तो ठीक है, लेकिन और लोगों के साथ क्या हो रहा है ये पूछना पड़ेगा। इधर भी ठीक है सर, सब इधर भी ठीक, ठीक है। सभी तरफ ठीक है, आपका है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके सर। तो ये जो हमारा जो बुत है बॉडी के अंदर, जो एनिमीज से सेव करने के लिए ये नोडुल्स होते हैं, ये नोडुल्स लिम्फ नोड्स। ओके, ये लिम्फ नोड ये इंगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरियाज को और टॉक्सिकेशन को रिमूव करके बॉडी को सेव करते हैं। कैंसर जब बॉडी के अंदर जाता है तो सबसे पहले यही इस बुट पे पकड़ लिया जाता है, कैच कर लिया जाता है। अब ये एक कंप्लेंट करता है, एक सिंपल कंप्लेंट होता है, या तो साइलेंट होता है या तो पेनफुल होता है। साइलेंट होता है तो वो धीमे धीमे बाद में जाके बढ़ना शुरू होता है, तब एहसास होता है हमारे साथ कुछ एबनॉर्मलिटीज हो रही है। अगर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर कोई पेशेंट्स आता है तो जब हम L2 को देते हैं और अगर पेन है साथ में तो हम C5 ऐड कर देंगे। तो इस कंडीशन में L2C5 प्लस WE दे देंगे। तो इनिशियल स्टेज के अंदर ये लिम्फ नोड यहीं क्योर हो जाएगा। जब यहाँ पे ही वो किसी में, अभी हमारे पास एक लड़की आई थी जिसका लिम्फ नोड जो है नेक के अंदर इंडोर्स हो गया था मास्टाइड ग्लैंड्स के पास। उससे पूरा 1 साल ट्रीटमेंट में लगा, लेकिन वो कई जगह पे चेकअप कराने के लिए गई, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा था कि यह है किस टाइप का। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, ये ग्लैंड्स है और डिज़ोल्व हो जाएगी। तो 1 साल में उसने ट्रीटमेंट भी ऐसा किया कि 1 हफ्ते की मेडिसिन को 10 दिन 15 दिन चलाती थी, बीच बीच में 1-1 2-2 हफ्ता लैप्स हो जाता था। तो इस तरीके से वो 1 साल पूरा ट्रीटमेंट चला। तो इसी इतनी मेडिसिन से वो सॉल्व हुआ। लेकिन एक्सटर्नली हमने जो दिया S5, C5, L1, A2 और RE प्लस G, ये हमने 50 ml ऑयल के अंदर 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन और 10 ड्रॉप इलेक्ट्रिसिटी को मिक्स करके दिया लगाने के लिए। ये तो कहीं भी कोई भी ग्लैंड्स हो, किसी भी तरीके की जॉइंट्स में पेन हो, या फिर कहीं पे से ब्लीडिंग ना हो रही हो, पुराना से पुराना जख्म हो, यहाँ तक कि ओपन कैंसर भी हो, वहाँ पे भी हम इसे ड्रेसिंग कर सकते हैं, करते हैं। उससे फ़ायदा बहुत तेज़ी के साथ मिलता है। कैंसर में तो ऐसा देखा गया है कि इस ऑयल का यूज़ करने पर, जैसे कैलीफ्लावर आते हैं, आपने देखा होगा क्रीम कलर के होते हैं, वाइट क्रीम लेता हुआ होता है, जैसे उसके ग्रैनुल्स दिखते हैं ऊपर, उसी तरीके से वो ऊपर आ जाते हैं कैंसर के पीसेस। और ख़ास करके ये जो ऊपर ओपन कैंसर होता है, जो एक्सटर्नल सरफेस पे बॉडी के होता है, चाहे वो नेक पे हो, चीक पे हो, या ब्रेस्ट कैंसर हो। तो जब हम इस मेडिसिन को एक्सटर्नली ड्रेसिंग कराते हैं और इसी का हम सॉल्यूशंस भी बना लेते हैं, इसी से लिक्विड से साफ़ कराते हैं और इसी की ड्रेसिंग करवाते हैं। तो जैसे कि आप कैलीफ्लावर को हाथ से ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे ही ड्रेसिंग के साथ जो कैंसर्स का जो ग्लैंड्स जो गांठ होती है वो ऐसे ही सीधी सिंपल तरीके से बाहर निकल के, अब कई बार तो ऐसा होता है कि ड्रेसिंग करने में टूट के गिर जाती है, कई बार वो ड्रेसिंग के साथ ही बाहर आ जाती है। तो ऐसा भी देखा गया है। तो ये हम, अच्छा ये जो हम ट्रीटमेंट किया है L2C5WE को, इसमें हम F1 ऐड कर देते हैं प्लस F1, जो पीने की दवा है L2C5F1WE। अब ये हमारा नॉर्मल फीवर के अंदर भी ले सकते हैं, वायरल के अंदर भी ले सकते हैं, और यहाँ पे हम कैंसर का भी इसी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कैंसर के पेन की सीवियरिटी पे। पेशेंट क्रॉनिक है तो हम डाइल्यूट करके देंगे, एक्यूट है तो स्ट्रॉन्ग देंगे। कभी भी अगर क्रॉनिक पेशेंट है तो ये समझ लें कि उसकी सेंसिटिविटी बढ़ी है। सेंसिटिविटी बढ़ी होगी तो उसके पॉजिट्रॉन चार्ज बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, क्योंकि बॉडी से फाइट कर रहे होते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी। ऐसे में सेल्स जैसे ही आप
स्ट्रॉन्ग डोज देंगे फौरन पेन इंक्रीज करना शुरू होगा, एग्रीवेशन आता होगा। आपको पेशेंट अगर कंप्लेंट करता है सर ऐसा है कि पेन ज़्यादा बढ़ गया मेडिसिन लेने से, तो फट से उसको डायलूट करते हैं 1:9 से या 1:47 से। अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो तो मेडिसिन ले करके आप 1:47 से दे दें, बहुत ज़्यादा डायलूट हो जाएगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये रहा एक ग्लैंड्स वाले कैंसर के लिए। अब यही अगर हमारा ओपन वोंड हो तो ओपन वोंड्स के लिए भी जो है यहाँ पे डब्ल्यू हटा देंगे और जी सिर्फ ऐड कर देंगे। डब्ल्यू हटा करके जी का काम है ड्राई करना, सुखाना और सेल्स को रिपेयर करना। ठीक है। अब अगर पेनलेस है और ग्लैंड्स ट्यूमर लाइक है और टाइट है, जैसे कि हार्ड है, जैसे कि लाइक स्टोन, ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर आरी दे देंगे। आरी क्या है? डिसॉल्व करने का काम करेगी। अब आप पूछेंगे कि आरी तो वहाँ डिसॉल्व करने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमने आयल में आरी और जी दोनों साथ किया है, तो जी का काम रहेगा अपना अकेला सेपरेट सेल को रिपेयर करने का काम। लेकिन आरी का काम जो कैंसर सेल पे है या किसी भी ग्लैंड्स को डिसॉल्व करने का काम करते हैं, तो इसलिए हम एक्सटर्नली यूज आरी और जी साथ में करते हैं। इट्स क्लियर? एनी डाउट्स? यस सर, क्लियर। तो यहाँ पे आरी और जी क्यों करते हैं? आरी जी एक साथ करने का मतलब है जब हम किसी भी बॉन्ड्स के सरफेस, जैसे होता है देखिए हमें सर्जरी करना हो, पुराना कोई वॉन्ड्स होता है तो सर्जरी करते हैं उसकी, तो सर्जरी करते हैं क्या करते हैं, उसके जो ख़राब हिस्से होते हैं उसे काट देते हैं, स्क्रैच कर देते हैं, उससे साफ़ कर देते हैं, बिल्कुल फ्रेश रेड उसमें ब्लड आना शुरू होता है, ब्राइट रेड। तो ये जब हम अपनी जो ऑयल के अंदर मिक्स करते हैं या ऑइंटमेंट के अंदर मिक्स करते हैं आरी, तो ये जो सरफेस होता है स्किन का, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है जो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल्स करता है और अजीब सा होता है, जो ना मतलब डैमेज में होता है ना रिपेयर में होता है, तो जहाँ से वो शुरुआत होती है वॉन्ड्स की और उस जगह को ये रिफ्रेश करता है। वहाँ से रेड वो सरफेस पे जो ब्लैक टाइप का हो गया है, कुछ ब्लैकिश है, कुछ वाइटनेस है, कुछ अजीब सी लेयर लिए हुआ होता है जो लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है, तो वो इसे पहले नंबर पे वो पूरी लेयर को हटा देता है, क्लीन कर देता है और वो सरफेस को, स्किन को पूरा रेड कर देता है, टिश्यूज़ को बिल्कुल फ्रेश कर देता है। जैसे ही टिश्यूज़ फ्रेश होते हैं वो रिपेयर होना, जी उसको रिपेयर करना शुरू कर देता है और उसको आगे एक्सटेंड करता है, तो जो वॉन्ड्स होते हैं वो हेल हो जाते हैं और आपस में ख़त्म होकर के स्किन बराबर हो जाती है, चिपक जाती है। ठीक है, स्टिक हो जाती है। जी सॉरी सर, एक बात पूछना चाह रहे थे। जी ये जो आपने ओपन वुंड का फॉर्मूला दिया है, केवल ये कैंसर के कंडीशन में है, ऑल सिंपल इंजरी के कंडीशन में भी? ऑल टाइप्स ऑफ, ये तो हाँ यहाँ तो चल रहा है कैंसर, इसलिए हमने कैंसर का नाम लिया, लेकिन ऑल पर्पस हमारी मेडिसिन ऑल पर्पस है। अब एक सिंपल ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं और एक कैंसर का भी ट्रीटमेंट इसी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? सर एक बात पूछनी थी। जी हाँ सर ये ऑयल कैसे बनाएंगे? अगर हम इसको ऑयल में डालते भी है मेडिसिन को, तो वो शेक करने पे थोड़ा व्हाइटिश कलर का लुब्रिकेंट अलग सा हो जाता है। हाँ जी हाँ, इसको तो ऐसे ही वो बार बार शेक करना पड़ेगा उसको? तो हाँ, बार बार शेक करना पड़ेगा, बार बार शेक करना होता है। और तो वही ऑयल भी कहलाएगा? जी हाँ, वो अलग ही हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जो वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, आयल सॉल्युबल तो है ही नहीं। जब हम वाटर सॉल्युबल में इसे आयल के अंदर मिक्स करते हैं कोई भी चीज़, तो वो क्या होती है, अलग हो जाती है, आपस में मिक्स नहीं होती। इसको मिक्स करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा हो सकता है बॉन्ड्स के लिए रिएक्ट करे। जैसे कि ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन अगर मिक्स करें तो कुछ हद तक ये मिक्स हो जाती है, लेकिन कभी कभी ग्लिसरीन किसी किसी बॉन्ड्स को रिफ्रेश कर देती है और बढ़ा देती है, तो इस कंडीशन में हम नहीं दे सकते हर जगह पे ग्लिसरीन के साथ। और या फिर हम शुगर ऑफ जो ये ग्लूबल्स बनती है, ग्लूबल्स फॉर्म में, जैसे कि अनिल सिन्हा साहब ने बताया था कि जब आपको आयल बनाना हो तो 20-20 ग्लूबल्स ले लें आप, जो भी आयल बनाना है, जैसे S5 है, C5 है, L1 है, A2 है, इसकी ग्लूबल्स ले लें और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप उसमें मिक्स कर दें। जब वो एक पेस्ट बन जाए तो आयल के अंदर मिक्स कर दें।
ऑयल के अंदर मिक्स करेंगे तो शेक कर देंगे तो वो आपस में मिल जाता था। लेकिन क्योंकि अब ओके सर। वो ग्लूकोज फॉर्म खत्म कर दिया गया तो अलग से दिया गया है, तो यहाँ पे शेक करना पड़ता। एक और है कि अगर इसको करना है तो ये जो नीम आती है नीम, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा Yes, क्योंकि इससे पहले किसी भी जड़ी बूटी के अंदर एब्जॉर्ब करना होता है। फार्मूला ये है, yes, sir. पहले एब्जॉर्ब Yes, करना sir. होता है, फिर आयल के अंदर उस जड़ी जैसे कि नीम को ले लेते हैं, नीम की पत्तियों को इसके अंदर एब्जॉर्ब करा दें। एब्जॉर्ब जब हो जाएगी, नीम की पत्तियां सारी इस चीज़ को सोख लेंगी, फिर हम नीम के पत्ती को उठा करके, और जैसे कि हम सर के तेल का ऑयल का फार्मूला बताया था कि 50-50 वाटर और 50 ऑयल, ठीक, तो उसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे Yes, कि sir. पानी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसमें से निकल जाए। तो ये हम ऑयल में ही EH मिला के उसको थोड़ा सा प्री हीट कर लें हल्का सा, नहीं नहीं तो उसमें मिक्स नहीं, मिक्स नहीं तो होगा, नहीं आएगा। तो ये मेडिसिन उड़ जाएगी। हम ओके। हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, हम जो हैं मतलब कोई ऐसे ही नहीं डायरेक्ट बना के रखे हुए हैं और सेक करके दे दिया करते हैं, और कहते भी हैं कि आप सेक करके ही यूज़ करो, रख के मत यूज़ करो, ठीक है। ओके सर। सर इसमें ऑयल कौन सा यूज करते हैं सर? देखिए, ऑयल तो यहाँ पे सूरत में तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि सबको बहुत ज़्यादा चिपचिपा स्टिक महसूस होता है, तो कोकोनट ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और ये जो कॉटन शीट ऑयल घरों में यूज़ किया जाता है वो भी यूज़ किया जा सकता है। कॉटन शीट ऑयल आता है ना यूज़ करने के लिए, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें सिर्फ देखिए, ऑयल का जो मकसद है यहाँ पे सिर्फ व्हीकल्स का है, और न्यूट्रल चाहिए, उसका पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं कर सकते। मस्टर्ड ऑयल क्या है, बर्निंग पैदा कर देगा। कोकोनट ऑयल बर्निंग नहीं हो रहा है, स्किन को सॉफ्ट रखेगा। और जैसे कि कॉटन सीड ऑयल है वो भी न्यूट्रल लेवल पे रहेगा, और जैसे कि तिल का तेल है वो भी जो है न्यूट्रल्स होता है। तो इन सब चीज़ों में हम तेल का तेल, आपने देखा होगा अक्सर बोटल्स पे क्या लिखा रहता है कि वेजिटेबल ऑयल्स, नाम नहीं देते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल्स में यही यूज़ है जो हम खाने के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बात और पूछनी थी सर, सर एक जैसे बात कोई और वोंड पूछना है चाहता तो मैं। जी हाँ जी पूछिए। जैसे वोंड है हाँ पूछ ली मैं। उसमें हम ऑयल ना डाल के मतलब उसका मतलब इन्हीं का हम मेडिसिन का सोल्यूशन बना लें, वो लोशन, डाल सकते हैं। जैसे हमें वोंड को साफ करना है हाँ तो लोशन बना तो लें, हम डायरेक्ट लोशन बना, D5 बना लें। हाँ हाँ D5 बना लें डायरेक्ट, और कॉटन में लेके स्वैप कर दिया करें, ओके ओके ठीक है। ओके ओके सर। जैसे कि ऑयल बनाया सर ना, आपने जो ओपन वुंड का फॉर्मूला जी 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 बोलिए। सर, मैं ओपन वुंड का जैसे आपने फॉर्मूला F1L2C5G दिया है, तो ये अप्लाई करने के लिए सर ये ओरल है? L2F1C5G ये मिक्सचर है पीने के लिए, पीने के लिए। ठीक सर, ओरल हो गया। तो सर अप्लाई करने के लिए जो ड्रेसिंग करने के लिए हमारे को उनका, तो जैसे आपने पहले GRES5C5L1A2 दिया था, ये वाला फॉर्मूला सर? यही फार्मूला है जी, ये ऑल पर्पस है यूज, ठीक है। तो ये हम, अच्छा अब इसके अंदर जैसे लाइक स्टोन ग्लैंड्स है, ट्यूमर है, हार्ट ट्यूमर है, तो हम यहाँ जी हटा करके RE यूज कर लेंगे, ओके। अब क्योंकि सेल डैमेज हो रहे हैं तो सेल पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट S5 का होता है, तो अब हम अलग से S5 यूज़ कर लेंगे। अगर हार्डनेस बहुत ज़्यादा है तो हम उसके अंदर S5 के साथ C4 भी ऐड कर लेंगे। ये C4 लाइक स्टोन जो सेल्स होते हैं उन पे काम करती है। तो ये जो ट्यूमर्स बहुत हार्ड हैं या बोन पे से टच करते हुए हैं, तो S5C4 से हम उसको ट्रीट करते हैं। तो जैसे कि हमने वहाँ पर RE दे दिया, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ दिया तो यहाँ पे WE कर देंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वहाँ के न्यूक्लियस को न्यूट्रलाइज करेगी, हाइपर या हाइपो में गया हुआ है तो उसे न्यूट्रलाइज करेगी, और ये उन्हीं के। अब क्योंकि A3 हम एक जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो आर्टेरियल यहाँ पे जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई कर रही है, तो हम इसके साथ A1 यूज़ कर लेंगे, ओके।
क्लियर। तो जो आसपास की जो मसल्स हैं जो डैमेज हो रही हैं तो इससे रिपेयर हो जाएंगी, इस चीज़ से, A1S5C4 प्लस WE से। क्लियर हो गया। ओके सर, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैन लिम्फोमा बी कंप्लीट क्योर इन फ्यू केसेस केमोथेरेपी, ये तो हो चुका था पिछले, बीच में अपडेट हो गया इसलिए यहाँ पे। कैन स्ट्रेस कॉज लिम्फोमा, ये भी हो चुका है। सर्कुलेशन ऑफ सिस्टम, ये हमारा कार्डियक, ये कार्डियक सिस्टम है और आर्टीरियर एंड वेनस सप्लाई है, किडनी के अंदर भी, हार्ट्स के अंदर, लंग्स के अंदर। यहाँ क्या है, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो कैंसर होता है लिम्फेटिक सिस्टम पे ही अटैक करता है बॉडी के साथ। लिम्फोमा, कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट्स, कैंसर सेल्स में डेवलप इन थाइमस, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो और स्प्लेन। अब देखिए यहाँ पे आपने बोन मैरो की जो बात आई ना, जब हमने C4 यूज़ किया तो ये बोन मैरो यहीं पे हमने उसको केयर कर लिया। बोन मैरो, स्प्लीन, जब हम F1 ऊपर ऐड कर रहे हैं तो F1 के साथ हम स्प्लीन को भी केयर कर रहे हैं, क्योंकि ये जब बॉडी के अंदर सेल सर्वाइव करते हैं, ट्रैवल करते हैं तो सारी बॉडी को इन्फेक्टेड करते हैं। तो यहाँ पे F1 यूज़ किया तो वह स्प्लीन भी केयर हो रही है। ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ ब्लड्स के लिए हमने A3 को यहाँ पे यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर ब्लड भी, अच्छा थाइमस ग्लैंड पे S1 काम करती है क्योंकि ऑलरेडी काम कर ही रही है। ट्यूमर्स इन लिम्फ नोड, T सेल्स लिम्फोसाइट्स, B सेल्स लिम्फोसाइट्स। ये वार्निंग साइन टू लिम्फोमा, ये कट गया है, वार्निंग साइन ऑफ लिम्फोमा, फीवर, swelling of the face and neck, lump in your neck, armpits or groin, excessive sweating at night, unexpected weight loss, loss of appetite, feeling of weakness and breathlessness। एक मिनट शॉर्ट करके जैसे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ कट रही है। फिर ईचिंग भी रहेगी। लिम्फोमा सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल, फैटिगो, लॉस ऑफ एपेटाइट। साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होंगे वो साइकोलॉजिकल जो है फैटिगो, लॉस ऑफ एपेटाइट। सर जी हाँ। सर मैं अभी नेटवर्क की इशू हो रही है तो मैं अभी निकल जाती हूँ मीटिंग से, तो मैं इसको बाद में फेसबुक लाइव में देख सकती हूँ? हाँ देख सकते हैं आप। ओके सर, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। साइकोलॉजिकल, फैटिगो, लॉस ऑफ एपेटाइट, लिम्फ नोड्स enlargements, lungs shortness of breathing, liver enlargement, kidney nephrotic syndrome, bone marrow involvement, systemic weight loss, loss of appetite, fever and night sweat, diaphragm, spleen enlargement, muscles, muscular weakness, bone and joints, pain or tenderness. Lymphoma is a group of blood cancer that develop from lymphocytes, a type of white blood cells. When you have lymphoma, lymphocyte change and grow out
ऑफ कंट्रोल। ये क्या हुआ? लिम्फोमा इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर। लिम्फोमा जो है ग्रुप, जो कैंसर है वो ब्लड ग्रुप ऑफ ब्लड है, क्या कैंसर है। डेट डेवलप फ्रॉम लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट्स डेवलप करते हैं ज़्यादा कंडीशन 30,000 35,000 40,000 तक के अगर लिम्फोसाइट्स आपको दिखें तो ये आप समझ सकते हैं कि ये ब्लड कैंसर की तरफ, लिम्फोमा की तरफ जा रहा है पेशेंट। ए टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। व्हेन यू हैव लिम्फोमा, लिम्फोसाइट्स चेंज एंड ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। मोनोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटिलेट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ब्लड कैंसर सेल्स, ये कैंसर सेल्स ये यहाँ पर इन्वॉल्व है। लिम्फेटिक सिस्टम ट्रीटमेंट है, ये एलोपैथिक प्रोसेस है, लेकिन हमने जो ऊपर अपना ट्रीटमेंट बताया है वही ट्रीटमेंट रहेगा यहाँ पे। और ऑर्गन जब इन्वॉल्व हो, डायग्नोसिस में क्लियर हो रहा हो, या सिम्टम से भी पता चल जाता है कि ये ऑर्गन्स इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे कि अगर लंग्स इन्वॉल्व हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे लंग्स की मेडिसिन ऐड कर देना है। हम बिफोर मील्स S1, आफ्टर मील S10 देते ही देते हैं। अगर किसी मेडिसिन में हमारे पास S1 यूज़ की जा रही है तो उसे हम बिफोर मील्स कर दें। S10 अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं है तो भी हम S10 आफ्टर मील्स कर दें। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो S10 प्लस C10 प्लस F1 प्लस वर1 प्लस Y, ये हम कॉन्स्टिपेशन के लिए आफ्टर मील्स लूक वार्म वाटर में देते हैं पेशेंट को। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम है एब्डोमिनल तो हम मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को प्रॉपर बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए हम S10 का यूज़ करते हैं। S1 बॉडी का सलाइवेशन से शुरू हो जाता है, टंग से काम। ये बॉडी के रिसेप्टर्स को ओपन करने का काम करता है, जिसे हम बिफोर मील्स लेते हैं। ये जो हम फूड्स लेते हैं उसे पहचानने का काम करते हैं, उसे पहचान करके कलेक्शन का काम होता है रिसेप्टर्स का। जब फूड्स को कभी ऐसा होता है कि बॉडी हमारी पहचान नहीं पाती है, वो उसे केयर नहीं करती कि ये हमारे लायक है या हमारे लिए है, तो वो रिएक्ट करती है या तो बॉडी से बाहर कर देती है। तो ऐसे में जब हम S1 देते हैं तो हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं उनको पहचानते हैं, उस फूड से अपनी अपनी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। S10 जब आफ्टर मील्स देते हैं तो ये तो लीवर को मेटाबलाइज भी करता है और लीवर से एंजाइम का सिक्रेशन प्रॉपर करा करके ये बॉडी के अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कराता है। ठीक है। अब अगर इसमें किडनी इन्वॉल्व है तो SCC6 आ जाएगा। बोन मैरो है, बोन इन्वॉल्व है तो C4 आ जाएगा। अगर ब्रेन है तो वो सेक्शन को देखते हुए C17 C1 में से कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर वोपेन वॉन्ड्स या क्रिटिकल वॉन्ड कहीं भी कंडीशन पहुँच चुकी है कैंसर की, तो हम अगर ब्रेन के अंदर भी अगर क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है, सेल डिस्टर्ब हो चुके हैं, सेल डैमेज हो रहे हैं और अब तब की पोजीशन है, तो ऐसी कंडीशन में हम S5 और C5 एक साथ ब्रेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या बॉडी के किसी भी सरफेस में अगर ओपन वोंड कैंसर है तो S5 C5 दोनों साथ में भी कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग कुड यू हैव लिम्फोमा विदाउट knowing low grade lymphoma? These grow so slowly that patient can live for many years mostly without symptoms. अब यहाँ पे खतरा है। अब बगैर सिम्टम्स के बहुत टाइम तक वो रह सकता है, जी सकता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप हमारे पास पेशेंट आता है एक कॉफिंग का या वायरल ट्रीटमेंट लेने के लिए, और अगर उसके अंदर कैंसर सेल्स डेवलप हुए हैं और हैं, तो जब हम एक सिंपल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि वायरल में हमने दिया S1, F1 और C13, तो इस तरीके से ये पेक्टोरल है, अगर लंग्स की प्रॉब्लम है तो P ग्रुप की मेडिसिन दे दिया।
अगर पेन है तो C5 दे दिया। तो इस तरीके से सेल को हम यहीं पे कंट्रोल कर लेते हैं, पेशेंट्स की लाइफ भी बढ़ जाती है और उसका बॉडी के अंदर से ही, कई बार ऐसा होता है अगर एक लंबा ट्रीटमेंट अगर हम दे रहे हैं तो वहीं से कैंसर ख़त्म हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर कैंसर आया और गया, एक सिंपल ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन जब कैंसर डेवलप हो गया, और ये कहाँ डेवलप होता है, जब बार बार इंग्लिश मेडिसिन लेते रहते हैं, और ये मेडिसिन लापरवाही जब होती है जब पेशेंट ये समझता है कि हमें थोड़ी सर्दी हो गई, थोड़ी सीने में दर्द हो गई, या मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो बाहर से जाके मेडिकल स्टोर से पहले मेडिसिन ले लेता है, मेडिकल स्टोर वाले से कह करके। जब उससे नहीं ठीक होता तो मोहल्ले के डॉक्टर को पकड़ता है, जब मोहल्ले के डॉक्टर से भी कुछ नहीं होता तो वो मोहल्ले का डॉक्टर किसी न किसी को रेफ़र कर देता है। फिर वहाँ पे जाने के बाद भी एंटीबायोटिक वगैरह चलती है, कुछ दिन तो रिलीफ होता है, उसके बाद फिर वहाँ पे भी डेवलप होता है, तब फिर उसकी MRI और स्पेशलिस्ट के पास जाता है, तो पता चलता है कि कैंसर हो गया, अब कैंसर हॉस्पिटल जाओ। तो अगर ये इनिशियल स्टेज में जो मोहल्ले में बैठा हुआ डॉक्टर था, अगर यही इस टाइप के जो प्रिवेंटिव मेडिसिन, जैसे कि हमारी मेडिसिन के साथ जुड़ी हुई है कि कैंसर प्रिवेंटिव भी है, तो अगर ये प्रिवेंटिव मेडिसिन यहाँ पे मिल जाती तो इतना उसको आगे जाना नहीं पड़ता और इतना इसकी डिजीज़ बढ़ती भी नहीं, और वो एक सिंपल तरीके पे क्योर हो जाता। तो विदाउट सिम्टम्स ऑल्ट ऑफ सम में एक्सपीरियंस पेन फ्रॉम एन इनलार्ज, जब ग्लैंड्स बढ़ने लगती है तब पेन होती है और फिर पता चलता है। लिम्फ ग्लैंड आफ्टर 5 to 10 ईयर्स, लिम्फ ग्लैंड अफेक्टेड होते हैं 5 to 10 ईयर्स। लो ग्रेड डिसऑर्डर्स बीइंग to progress rapidly to become aggressive or high grade and produce more severe symptoms। जब एग्रेसिव होते हैं तो more symptoms फिर प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा जो है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्लैंड्स, बोन मैरो, लिवर, लिम्फेटिक सिस्टम्स, इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक चैनल्स हैं। कहीं की भी और अक्सर रेगुलर हम प्रैक्टिशनर ज़रूर हैं, लेकिन हमें भी अपने ग्लैंड्स के बारे में केयर होना चाहिए, और नहाने के वक्त, बात लेते वक्त अपने बॉडी के जो सरफेस हैं वहाँ पे एक बार पुश करके चेक करना चाहिए कि कोई ग्लैंड्स तो नहीं बढ़ रही है। और अगर हम EH की प्रैक्टिस कर रहे हैं और EH की मेडिसिन को बीच बीच में लेते रहते हैं तो ये लिम्फ नोड ड्रेन्स होती रहती हैं और यहाँ पे कैंसर से बचा जा सकता है। एक मसाज थेरेपी के अंदर भी हमने देखा था कि कैंसर की ये जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, इन्हें मसाज के ज़रिए से ड्रेन किया जाता है। तो ये प्रॉपर अगर ड्रेन होती रहती हैं तो जाकर के यहाँ पे कोई भी टॉक्सिकेशंस बचता नहीं है और रिमूव हो जाता है। यही सब कुछ लेकर के यही कहना है कि एक्सरसाइज इज़ मस्ट फॉर हेल्थ। तो अगर एक्सरसाइज होती है तो ये इन सब पे भी एक्सरसाइज का इफेक्ट आता है, ब्लड सर्कुलेशन पे भी आता है, स्किन पे भी आता है, जॉइंट्स पे भी आता है, बॉडी के पूरे सिस्टम पे आता है, सारे ग्लैंड्स उस पर एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम इस एक्सरसाइज को लेते हैं तो सारी बॉडी एक्टिविटी में आ जाती है और एक्टिवेट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी एक्टिव पोजीशन में हो जाती है और जो भी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई चीज़ सरफेस पे कोई टॉक्सिक एलिमेंट होता है तो वो या ब्लॉकेज होता है तो फ़ौरन रिमूव हो जाता है और जगह ओपन हो जाती है। जैसे कि कभी कभी कई जगहों पे होता है कि ब्लॉकेज हो गया है तो उसे पंप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे हमारी बॉडी के लिए जब एक्सरसाइज करते हैं, जब मूवमेंट करते हैं, भागते दौड़ते हैं और ऐसी कंडीशन में हमारे बॉडी के इंटरनल सरफेस से जहाँ कहीं कोई चीज़ सॉलिड मटेरियल डिपॉजिट हो रहे होते हैं वो भी ट्रेन हो जाते हैं साथ साथ। व्हाट एज योर फर्स्ट लिम्फोमा सिम्टम्स, swollen lymph nodes, fever and night sweats, common symptoms of lymphoma. Symptoms of lymphoma often depend on the types you have, what organs are involved, and how advanced your disease is. Some people with lymphoma will experience obvious signs of the disease, while others won't notice any changes. Okay. Stage of follicular lymphoma. Follicular lymphoma is a stage according to how many lymph nodes are affected and where they are in the body. The dotted line below
indicate on which side of the diaphragm the affected lymph nodes. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेज 1 लिम्फोमा नोड्स और ये नॉर्मल लिम्फ नोड, ये है लिम्फ नोड विद फॉलिकुलर लिम्फोमा, इस टाइप से हो जाएगी। स्टेज 2 आर मोर लिम्फ नोड्स एरियाज सेम साइड ऑफ द डायफ्राम, ओके, above the diaphragm, below the diaphragm. Stage 3, lymph node areas on both sides of the diaphragm. Yeah. Stage 4, spread outside the lymph system to an organ that is not directly next to the involved lymph nodes areas. अब आज का लेक्चर्स यहाँ पे स्टॉप कर दे रहे हैं और कल इसी को यहीं से कंटिन्यू कर दिया जाएगा।